बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स सोशल लेजेंड यूट्यूब चैनल। जी, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम आप लोगों के लिए एसएसटी बायो केमिस्ट्री इंग्लिश पार्ट जो पेपर ईटा के थ्रू पर 19 फरवरी 2022 को हो चुका है, इसका हम उर्दू में डब करेंगे। पश्तो में ऑलरेडी हम डब कर चुके हैं। हमने उसमें भी कहा हुआ है और इसमें भी कह रहे हैं कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है। वो वीडियोस इसलिए लेंथी होती है कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी पता चले, साथ में आप लोग सीख भी सकें। अगर आप लोगों को सिंपल ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वो मुख्तलिफ पेपर जो वो फेसबुक पर भी मिलते हैं और साथ साथ में वो व्हाट्सअप ग्रुपों में भी लोग शेयर करते हैं, वेबसाइट्स पर भी मिलते हैं। हमारा खुद भी फेसबुक पेज है खान मैक्स सोशल लेजेंड, उस पर भी हम मुख्तलिफ पेपर्स ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं, जितने और बार आए हैं वो भी अपलोड करते जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो तफसील के लिए होती है ताकि आप लोगों को तफसीलन एक चीज़ को सीख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है ब्लैंक गेम इज़ नॉट फ्री। ये गेम फ्री नहीं है, मुफ्त नहीं है, बट कास्ट आर 50, लेकिन 50 रुपये लगेंगे या आपको 50 रुपये में पड़ेगा ये गेम। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, इसका करेक्ट आर्टिकल सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने पहले पश्तो वाले वीडियो में भी कहा है कि जब गेम गेम हमारे पास सिंपल है, लेकिन जब आप एक गेम के लिए गए हुए हैं, जा रहे हैं, तो वो गेम खास हो जाता है। मैंने उसमें एग्जांपल दिया था कि अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अब मौजूदा हाल में मैचेस शुरू है या शायद अभी ख़त्म हो गए 1-2 दिन में। तो वो मैचेस आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए जा रहे हैं, तो अब ये मैच खास हो गया। आप किस मैच के लिए जा रहे हैं? क्रिकेट। किन कौन से क्रिकेट मैच के लिए जा रहे हैं? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो खास गेम हो गया। जब गेम खास हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास फिर डी लगेगा। जब नॉर्मल होगा तो उसके लिए ए लगेगा। जब यह खास गेम की बात हो जाए, तो जब वो आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो खास हो गया। आप एक खास जगह जगह जा रहे हैं, खास गेम के लिए जा रहे हैं, आप किसी आम गेम के लिए नहीं जा रहे हैं। पहले से आप लोगों ने तयन किया कि हम इसी गेम के लिए जाएंगे, तो खास हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा? दी आएगा। द गेम इज नॉट फ्री, बट अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो हमारे पास ब्लैंक आ जाएगा। बट कास्ट RS15, तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ पे हम प्रिंटिंग सॉरी टाइपिंग गलती की वजह से ए लगा है, लेकिन ये टी है, ये दी है हमारे पास। दी द गेम इज नॉट फ्री बट कास्ट RS50। ये गेम मुफ्त नहीं है। आप वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे कोई खड़ा होता है, वो आपको कहता है कि गेम देखना फ्री नहीं है, आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी और वो टिकट आपको 50 रुपये में मिलेगी। कास्ट मीन्स आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इसलिए कास्ट इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। नंबर सेकंड, गोइंग टू डॉक्टर इज स्कैरी। डॉक्टर के पास जाना स्कैरी है, डरावना है। गिव द सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ये जुमला हमें क्या बता रहा है? फैक्ट, हकीकत। हकीकत उस चीज़ को कहते हैं जो दलाइल से साबित हो। तो ये बात तो दलाइल से साबित नहीं है। पूरी दुनिया डॉक्टर्स के पास जाती है, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर उनको उनकी सेहत के बारे में मशवरा देता है कि आप बीमार हैं कि बीमार नहीं है, अगर बीमार है तो कौन सी बीमारी है, इसके लिए आपको कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से परवेज प्रिवेंशन करने हैं। तो ए तो नहीं है। वार्निंग, वार्निंग कहते हैं तनबीह को, कि जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ जब तनबीह मिलती है, आपको एक ऐसी इतला मिलती है कि यहाँ पर जाना अच्छा नहीं है, ख़तरनाक है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसको वार्निंग कहते हैं, तनबीह कहते हैं। तो तनबीह भी नहीं है। ओपिनियन, मशवरा, राय, ज़ाती राय हो सकती है। अब एक शख्स डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि यार डॉक्टर के पास जाऊंगा वो मुझ में बहुत सी बीमारियां निकालेंगे। बहुत से लोगों से हमने सुना है कि डॉक्टर के पास ना जाया करो, अगर कोई बीमारी ना भी हो तो डॉक्टर आप में निकाल लेता है। तो ये इस सुपरस्टिशन की तरफ इस जुमले में इशारा है। तो ये हमारे पास क्या है? ओपिनियन है, राय है। प्रिडिक्शन कहते हैं आने वाले ज़माने के कुछ वाक़ियात, लम्हे, यानी कुछ भी हो जो अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला हो, उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में कुछ मालूमात देने को क्या कहते हैं? प्रिडिक्शन कहते हैं। मौजूद फॉर एग्जांपल अब एक हम मौसमियात वाले कहते हैं कि कल बारिश की इम्कान, बारिश कल हो सकती है, बारिश का इम्कान है। तो अब ये जो इम्कान है ये इसको प्रेडिक्शन कहते हैं।
अब मौजूदा कुछ मालूमात की बुनियाद पर आप आने वाले ज़माने के कुछ वाक़यात के होने या ना होने के बारे में कहते हैं, इसको प्रेडिक्शन कहा जाता है। हाँ, तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ओपिनियन है। नंबर थर्ड, ही इज़ वेरी कंपैशनेट टू ऑल द एक्टर्स ऑन द सेट। जितने भी सेट पर एक्टर्स है उन सब के साथ वो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल है, रहीम है, हमदर्द है, सबके साथ अच्छा सलूक करता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो कंपैशनेट है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग क्या हो सकती है। मैंने पहले कहा हमदर्द है, तो हमदर्द आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं क्या है, सिंपैथेटिक यानी सिंपैथी से निकला है। सिंपैथी का मतलब ही हमदर्द है, रहमदिली है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हर्ष कहते हैं सख्त को, सख्त दिल को, बेरहम को, सख्त मिजाज को। इंडिफरेंट कहते हैं बेपरवाह को, लापरवाह को, लाताल्लुक को। बॉसी कहते हैं जो बॉस जैसा हो, जो अफसर जैसा हो, हाकिमाना जैसा हो, जो हाकिम जैसा हो। बॉस जिस तरह होता है उसी तरह उसकी आदत व अखलाक हो, और किसी पर रौब चाटता है, हर किसी को खुद से नीचे समझता है, इसको बॉसी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। नंबर फोर्थ, आई शैल ऑलवेज बी विद यू। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो हमेशा का लफ्ज आया है, तो हमेशा हमारे साथ क्या है, ताकीद है। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ये जुमला में क्या बता रहा है, प्रॉमिस बता रहा है, वादा बता रहा है। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, मैं खामखा आपसे मिलूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोमिसेस है, वादे हैं। और पर किसी शख्स को किसी काम के लिए कहना कि यार मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, या आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, अगर आप हमारे लिए करेंगे तो हम आपके लिए वो करेंगे, ये सारी चीज़ हमारे पास क्या है, ऑफर है, पेशकश जिसको कहा जाता है। इनविटेशन दावत को कहते हैं, किसी शख्स को किसी काम के लिए बुलाना, उसको दावत देना, इसको इनविटेशन कहते हैं। रिजेक्शन रिजेक्शन कहते हैं हमारे साथ मुस्तरद करना, एक चीज़ का इनकार करना, एक चीज़ को छोड़ना, इसको रिजेक्शन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसमें क्या है, प्रॉमिस है, वादा है। ये हमारे पास क्या है, वादे हैं। और हम मुसलमान हैं तो हमें वादा पूरा करने के क्या है, अहकामात है। लेकिन अगर आपने किसी गलत चीज़ के लिए वादा किया है तो उसको पूरा ना करना क्या है, ज़रूरी है। वह अब वादे को पूरा करना वाजिब है, लेकिन गलत वादा किया हो तो उसको ना पूरा करना वाजिब है। फॉर एग्जांपल आप किसी शख्स से आपने एक ऐसा वादा किया है। अब फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त है, किसी लोबरी के लिए उन्होंने एक दूसरी वादा किया कि फलाने दिन हम फलाना काम करेंगे, आपको आना है। अब वो चीज़ नेगेटिव चीज़ है, तो आपने वादा किया तो आप इस वादे को ना पूरा करना वाजिब है। लेकिन अगर सिंपल है, मैं कल आपसे मिलूंगा, इस बात पे हम बात करेंगे, या कोई नॉर्मल चीज़ हो, तो अब इस पे वो इसको पूरा करना आप पर क्या है, वाजिब है। जैसे कि कहा जा रहा है ना, उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला क्या है, वादा पूरा करने वाले हैं, और अल्लाह ताला वादा खिलाफ नहीं है, और अल्लाह ताला वादा खिलाफों को पसंद नहीं करता। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर फिफ्थ, शून्य ब्लैंक प्रैक्टिस मच। शून्य को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इफ शी वांट्स, अगर वो चाहती है, टू टेक पार्ट इन द रेस, कि वो दौड़ में, मुकाबले में हिस्सा ले। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो करेक्ट मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है शुड। शेल का सेकंड फॉर्म है। शेल हमारे पास राय और साथ में ओपिनियन के लिए इस्तेमाल होता है। अभी कोई शख्स जिसको ओपिनियन दे रहा है कि सोनिया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको रेस में हिस्सा लेना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, शुड होगा। सोनिया शुड प्रैक्टिस मच। सोनिया को सोनिया को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तो तभी वो रेस में हिस्सा ले सकेगी, वो इसके काबिल होगी कि वो मेरिट में आ सके। कैन किसी एबिलिटी की करने को कैन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल सोनिया कैन प्रैक्टिस, सोनिया प्रैक्टिस कर सकती है। अब यहाँ पे एबिलिटी हिसाब होती है, क्या हो कर सकती है, उसमें ये ताकत एबिलिटी है, तो उसके लिए कैन इस्तेमाल होगा। मैं इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है, और इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आई कम इन सर, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ सर, तो इसके लिए मैं पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन इजाज़त के लिए, लेकिन पोलाइट परमिशन के लिए। और साथ में मैं इम्कान के लिए, मैं इट रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो जाए। इट मे रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो जाए। मैं इट रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो जाए।
तो हमारे पास मैं इम्कान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि अभी तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि मैं तहरीक अदम एतमाद जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सक्सेसफुल, शायद नो कॉन्फिडेंस हमारे पास क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। तो हमारे पास मैं इम्कान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जाता है। विल फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में हमारे साथ विल इस्तेमाल होगा। सोनिया विल प्रैक्टिस, सोनिया प्रैक्टिस करेगी, करेगी, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा विल। तो हमारे पास यहाँ पे शुड आएगा करेक्ट आंसर। नंबर 6, एवरी वन वॉज रेडी टू गो फॉर पिकनिक, हर एक पिकनिक जाने के लिए तैयार था। द अंडरलाइन वर्ड इज एग्जाम्पल, आप ये मेरे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इससे पहले जो वीडियो है SST मैथ फिजिक्स है उसमें मैंने एक बहुत ही वजाहत के साथ वाज़ेह किया है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। इसमें तनकीर जिसको कहा जाता है, यानी वो प्रोनाउन इसमें नहीं, सॉरी, ज़मीर, ज़मीर तनकीर जिसको कहा जाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा जो इसके लिए नाम इस्तेमाल हो रहा है, वो नाम इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ज़मीर तनकीर, ज़मीर तनकीर भी इसके लिए कहा जाता है, यानी वो ज़मीर जो हमारे साथ मालूम नहीं है, ज़मीर गैर मुअय्यन इसको कहते हैं। ये हमारे पास ज़मीर गैर मुअय्यन है, इसमें लोगों की तादाद मालूम नहीं, एग्जैक्टली शख्स का पता नहीं, एवरीवन, हर एक। अब इसमें पता नहीं कि असलम है, आमिर है, कुदूस है, सलीम है, कौन है पता नहीं है, लेकिन हर एक है। एग्जैक्टली सलीम के बारे में नहीं कह रहा है, एग्जैक्टली कुदूस के बारे में नहीं कहा जा रहा है, एग्जैक्टली आमिर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर एक में सलीम कुदूस भी आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कुदूस की तरफ इशारा नहीं है, एग्जैक्टली सलीम की तरफ इशारा नहीं, कहते हर एक गैर मुअय्यन, जिसमें कोई मालूम नहीं हो, मुअय्यन ना हो, सेलेक्ट ना हो, तो इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। बाकियों के बारे में तफसील से मैंने उस वीडियो में बताया, आप लोग उसमें देख सकते हैं। द फ्रिज इज ब्लैंक, द डोर एंड द कपबोर्ड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है। जब दो चीज़ों के दरमियान की चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें बिटवीन आएगा, क्या आएगा, बिटवीन। द फ्रिज इज बिटवीन द डोर एंड द कपबोर्ड, तो हमारे पास बिटवीन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा हो तो फिर इस तरह, फिर इसके दरमियान अमंग इस्तेमाल हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिज इज a blank, the door, cupboard and the window, the door, the cupboard and the window। अब जो हमारे पास फ्रिज है ये दरवाजे, अलमारी और खिड़की के दरमियान है, तो फिर अमंग इस्तेमाल होगा। 3 या 3 से ज़्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स अमंग दीज स्टूडेंट्स। जब 3 से ज़्यादा है, 3 है, 3 से ज़्यादा है तो अमंग इस्तेमाल होगा। जब 2 है, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन असलम एंड कलीम, तो हमारे पास बिटवीन आएगा। इन, जब किसी चीज़ के अंदर की बात हम करते हैं तो उसके बाद इन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास के अंदर मौजूद है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास के अंदर ऑलरेडी क्या है, मौजूद है, तो इन इस्तेमाल होगा ऐसी चीज़ के लिए। जब अंदर की बात करते हैं, किसी पैरामीटर के अंदर की बात हो रही हो, तो इन इस्तेमाल होगा। एट, जब किसी पैरामीटर के साथ कोई चीज़ हो, अब दीवार के साथ आप खड़े हैं तो क्या कहेंगे, ही स्टैंडिंग, ही स्टैंडिंग एट द वॉल, ही स्टैंडिंग, सॉरी, एट हमारे पास सोर्स के लिए बिसाइड इस्तेमाल होते हैं। एट हमारे पास वो जो वो बाज ऐसी जगह होती है, उन जगहों के लिए जो छोटी जगह होती है, ही इज एट, जो छोटे बाजार होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ही इज एट, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कुरुम एजेंसी का सदर बाजार, ही इज एट सदा बाजार, ही इज एट सदा बाजार, वो सदा बाजार में है। जो बड़ी जगह है उनके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, और छोटी जगहों के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, और साथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिसाइड्स, वो दीवार का जो एग्जांपल था वहाँ पे मेरे मुझसे मिस्टेक हो गया, वहाँ पे बिसाइड इस्तेमाल होगा जब आप किसी चीज़ के बिल्कुल करीब है। ही स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल, वो दीवार के पास खड़ा है, पास इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एट का मतलब है हमारे पास किसी ऐसी छोटी जगहों के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस छोटी जगहों के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एट इस्तेमाल करते हैं। इसमें मज़ीद तफसील और भी बहुत ही ज़्यादा है
कि इन, एट, ऑन, इसमें क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। कभी मौका मिला तो उस पर इंशाल्लाह तफसीलन वीडियो बनाएंगे कि इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। अभी अभी एसएसटी में भी इसका एक ऑब्जेक्टिव आया था। इंशाल्लाह जब एसएसटी के इंग्लिश पार्ट अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिर एक्सप्लेन से उसमें भी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वहाँ पर भी आया था कि इसमें कुछ इस तरह ऑब्जेक्टिव आया था कि वो अपने फार्म हाउस में पैदा हुए हैं, तो इसमें इन द फार्म हाउस या एट द फार्म हाउस आता है। तो इस तरह इसमें इन, ऑन एंड एट इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो प्रीपोजिशन पे वीडियोस बनाएंगे। प्रीपोजिशन में क्या क्या फ़र्क है, कौन कौन से है, किस किस तरह इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें से इन, एट एंड ऑन पर बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। द डेटा ट्रांसमिशन, हाँ इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें हमारे पास क्या आ गया, बिटवीन आ गया। हाँ नंबर 8, द डेटा ट्रांसमिशन इज स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ इक्वल साइज, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डेटा ट्रांसमिशन डेटा की मुंतकिली कई पैकेट्स में एक ही जैसे कई हिस्सों में कई हिस्सों में तकसीम होते हैं, तकसीम हो जाते हैं ये डेटा। तो हमारे पास ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ट्रांसमिशन का जो मानी है वो है पास आना, पास ऑन, मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हमसे मांगा जा रहा है, तो एंटोनिम्स का मतलब है मुतज़ाद, मुखालिफ वर्ड। तो होल्ड का मतलब है किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को एक जगह में मुनहसर करना, किसी चीज़ को एक जगह में रखना, तो इसको होल्ड कहते हैं। तो होल्ड हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। एड्रेस पते को कहते हैं, और जहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है तो उस जगह को भी एड्रेस कहा जाता है। इंडल्ज, इंडल्ज के जो मानी है, इंडल्ज के मानी हमारे पास क्या है, मुलविस होना, शामिल होना, किसी चीज़ में हिस्सेदार होना, तो इसको इंडल्ज कहा जाता है। नंबर 9, यू सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आपने कहा मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें पश्तो में तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी की है, उर्दू में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में कर लेता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन कोटेशंस कामज में बंद हो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको टिंग स्पीच, इसको टेड स्पीच कहा जाता है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, ये जिस टेंस में है उसी टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जुमला हमारे पास यू से आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ये हमारे पास प्रेजेंट में हो गया, तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे, यू से दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल दैट डे, टुडे बदल जाएगा, दैट डे से कुछ खास चेंजेस है। जब अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वीडियोस बनाऊं, उनमें से फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से वर्ड्स किस किस तरह तब्दील होते हैं। टुडे, दैट डे, टुडे, इस तरह नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे, द प्रीवियस डे, इस तरह तब्दील होते हैं। तो यू से दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो प्रेजेंट हो गया। अगर ये हमारे पास फ्यूचर में है तब भी इसके टेंस में तब्दीली नहीं होगी। यू विल से आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो किस तरह बदलेंगे, यू विल से दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे, यू आर नॉट फीलिंग वेल टुडे प्रेजेंट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, कोई टेंस तब्दीली नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट और की तब्दीली होगी। और जो हमारे पास सन फार्मूला है SON 123, सन डिवाइड बाय 123, उसके हिसाब से तब्दील होगा। सन का मतलब है सब्जेक्ट, ये तब्दील होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से। और उसके बाद ओ है हमारे पास, ओ हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से तब्दील होगा। उसके बाद हमारे पास है एन मीन्स नॉट, नो चेंज, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास कौन से, आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके बाद ही, शी, इट, सिंगल नेम जितने भी है हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये यू बन जाएगा, इसके साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है आर आएगा प्रेजेंट टेंस में, तो यू आर नॉट फीलिंग वेल दैट डे। अब जब हमारे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो अगर तो फिर उसके बाद रिपोर्ट स्पीच के टेंस में तब्दीली आएगी, क्या आएगी, तब्दीली। अगर ये पास्ट टेंस में है जैसे कि ये मौजूदा पास्ट टेंस में है, तो अब ये अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में है तो पास्ट इंडिपेंडेंट में तब्दील हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास
प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील होगा। लाइक जैसे कि ये हमारे पास पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में किस तरह बदलेंगे, यू सेड दैट, कॉमर्स को खत्म करने के लिए दैट लगाया जाएगा। यू सेड दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, सब्जेक्ट यू है तो यू लगेगा यहाँ पर। दैट यू आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। यू वर नॉट फीलिंग वेल, टुडे को दैट डे में तकसीम करेंगे, दैट डे। तो हमारे पास जो पहला जुमला है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यू सेड दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल दैट डे। तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई तब्दीली नहीं आएगी चेंज में, टेंस में। तो ये हमारे पास इस हिसाब से पूरे के पूरा का पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के टेंसेस तब्दील होते हैं। फिर जो इस फिर उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, उनके अलग अलग तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो चले नंबर लास्ट को देखते हैं। हर फादर ब्लैंक अ गुड जॉब सून। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, साथ में वर्ब भी लगाना है। तो अब हमारे पास क्या है, सून आया है तो सून फ्यूचर टेंस की तरफ इशारा है, आने वाले वक्त की तरफ, यानी वो अभी उसको जॉब मिला नहीं है लेकिन उसको मिलने वाला है। मिलने वाला है का मतलब है मिल रहा है, ना मिलेगा, मिलने वाला का मतलब मिलेगा, तो इसका मतलब है फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हैव नहीं आएगा, शुड हैव नहीं आएगा, हैड पास्ट टेंस से नहीं आएगा, शुड भी पास्ट टेंस है, गायब पास्ट टेंस है। इसके बारे में थोड़ी बहुत तो हमने कुछ बातें की, कुछ फिर तफसील से बात करेंगे जब मौका मिले कि शेल शुड विल वुड में क्या क्या डिफरेंस है, मैं माइट, तो ये सारे में फिर हम बात करेंगे तफसील से कि क्या क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बचता है, विल हैव। विल हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट की इस्तेमाल होगा, हर फादर विल, हैव हमारे पास लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो हर फादर विल हैव अ गुड जॉब सून, उसके बाप को बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिलेगी या अच्छी नौकरी मिलने वाली है। सो एक्शन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, इस पर मैंने एसएसटी मैथ्स फिजिक्स में बहुत तफसील से बात की है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा हुआ है हमारी वीडियोस की थोड़ी सी लेंथी होती है लेकिन तफसीलन होती है, आपको मुकम्मल समझ में आ सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह है। बाकी जो कमी हो खामी हो जो कुछ भी हो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स अलॉट, आइंदा के लिए एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।